नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी प्रेस चैनल पे। तो साथियों, आज यहाँ पे रीतकाल के कुछ जो प्रश्न बचे हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे लेकर के हम फिर से उपस्थित हैं। तो यहाँ पे केशवदास पे आधारित है। समझ लीजिए कि ये जो रीतकाल है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है सही कि किसके द्वारा लिखी गई है, केशवदास की ये रचना हो जाती है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे है कि विज्ञान गीता की कृति है किसकी है, केशवदास की है, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर बिहारी की। यहाँ पे आपका आंसर सही होता है कि ये जो रचना है वो केशवदास की है। तो इस प्रकार से यहाँ पे विज्ञान गीता भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसको भी अच्छे से देखना है कि जो है ये जो केशवदास का जो उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं वो एग्ज़ाम में कई बार जो है पूछी गई हैं, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पे बार बार आ रहा है। तो जहांगीर जस चंद्रिका की रचनाकार कौन है, यहाँ पे भी आपका आंसर होता है सही कि आचार्य केशवदास हैं। यहाँ पे भी आंसर आपका सही हो जाता है। आगे है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो केशव का नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से ये पता चल गया होगा कि जो रामचंद्रिका है और कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये सारी रचनाएं केशवदास की हैं। जबकि यहाँ पे भाषा भूषण जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्या कि यहाँ पे भाषा भूषण जो है जसवंत की रचना हो जाती है। और यह एक अलंकार विषय ग्रंथ है जिसमें केशवदास जो है इसमें भाषा भूषण चंद्रालोक शैली में ये लिखा गया है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्नों में कि इसमें से कौन सी कृति केशव की नहीं है। तो केशवदास की जो कृति नहीं है वो अनेकार्थ मंजरी है। ये यहाँ पे आपका आंसर होता है बिल्कुल ही सही कि अनेकार्थ मंजरी यहाँ पे नंददास की कृति हो जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है, तो यहाँ पे प्रश्नों को हमने काफ़ी अच्छे से दोहरा दिया है आप लोगों के लिए। और ये कुछ प्रश्न ये पीडीएफ आपका चल गया है क्योंकि ये जो है कल हमने इसको पढ़ा दिया है। तो आगे प्रश्नों में बढ़ जाते हैं। और साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने वाला जो सुझाव दिया वो किसने दिया है। तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कि आचार्य शुक्ल जी ने रीतकाल को सर्वप्रथम जो है, यहाँ पे रीतकाल को श्रृंगार काल जो है किसने दिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुझाव यहाँ पे दिया है। शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की भूमिका में लिखा है यदि इस काल को यहाँ पे श्रृंगार काल को जो है रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो सुझाव यहाँ पे दिया है किसने, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य भिखारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो यहाँ पे काव्य प्रकाश है, काव्य निर्णय है, यहाँ पे भी काव्य प्रकाश है। तो या फिर यहाँ पे रस सारांश, तो डी आंसर आपका हो जाएगा। रस सारांश यहाँ पे सही हो जाता है, डी हो जाएगा आपका सही जवाब। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है। तो यही सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर इन प्रश्नों पे मेरा कमान हो जाता है तो कोई भी परीक्षा में मेरा प्रश्न नहीं छूटता है। तो साथियों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है। तो यहाँ पे भी होता है कि भाषा भूषण जो रचना है ये यहाँ पे हो जाएगी कि इनकी रचना नहीं है। जबकि रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय ये हो जाएगा भिखारी दास का। भाषा भूषण जसवंत की रचना यहाँ पे हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ रीतबद्ध कवि है। तो रीतबद्ध कवि में आपका पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा घनानंद है, ठाकुर हैं, भिखारी दास या फिर गोविंद स्वामी। सी आंसर आपका सही होता है, रीतबद्ध कवि है। तो हमने एक रीतबद्ध कवियों की एक ट्रिक भी आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाई है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो ट्रिक जो हमने यहाँ पे बनाई है, आशा करते हैं बहुत लोगों ने इसको देख लिया होगा क्योंकि वहाँ से जो रचना हम याद करेंगे वो बहुत आसानी से याद होती है। यहाँ पे शतरंज शतिका कृति के रचनाकार पूछ रहा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि भिखारी दास, देव रसनिधि या फिर चिंतामणि। तो यहाँ पे भी आप आंसर करेंगे क्या कि ये है भिखारी दास की रचना शतरंज शतिका, जिसमें शतरंज के मतलब किस तरह से शतरंज खेला जाता है ये जो है इसमें बताया गया है। आगे यहाँ पे भिखारी दास की रचना नहीं है, तो जो नहीं है वो आंसर करना है आपको। काव्य निर्णय,
काव्य सिंधु, चिंतामणि या फिर रस विवेक। तो यहाँ पे रचना है पूछा जा रहा है, नहीं नहीं है। तो यहाँ पे आप आंसर कर देंगे क्या, काव्य निर्णय जो है ये भिखारी दास की रचना हो जाएगी। आगे यहाँ पे है कि रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसने कही है। तो यहाँ भिखारी दास, केशवदास देव या फिर भूषण। यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा ए, भिखारी दास हो जाता है, बिल्कुल ही सही। आगे है कि रस कविता के अंग हैं, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप है रंग दूषण करो कुरूपता। तो अर्थात यह कविता का अंग है, अलंकार विभूषण में गुण और उनका सुंदर रूप वर्ण है, दोष उसे यहाँ पर कुरूप बना सकता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। किसने कहा है इस पंक्ति को, तो याद रखना है कि ये भिखारी की पंक्ति हो जाएगी, मतलब भिखारी दास की रचना ये है। तो सगुण अलंकारक सहित, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। तो काव्य पंक्ति की यह परिभाषा निम्न से किस कवि ने दी है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि कुलपत मिश्र ने दी है, कि भिखारी दास ने, कि चिंतामणि या फिर श्रीपति जी ने कहा है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर होता है सही, कि चिंतामणि जी ने कहा है। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। तो ये पंक्ति उस प्रकार से है जिस प्रकार से केशवदास की पंक्ति हमने आपको कल पढ़ाई थी कि यद्यप सुजान सुलक्षणी, ये जो कविता की पंक्ति है यहाँ पे आप लोग, हम आशा करते हैं दोनों पंक्तियाँ अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा रीतकालीन कवि चिंतामणि द्वारा दी गई है, और चिंतामणि मतीराम भूषण सहोदर थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कवि कुल कल्पतरु में काव्य गुण अलंकार शब्द शक्ति इत्यादि काव्यशास्त्रीय विषयों का निरूपण किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कवि कल्प तरु और काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसमंजरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी, तो चिंतामणि जी की। चिंतामणि भी यहाँ पे जो रीतकाल के एक प्रमुख कवि के रूप में इनको जाना जाता है। श्रृंगार मंजरी रचना, इनमें इन्होंने नायक भेद वर्णन किया है। रसमंजरी इनका यहाँ आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, जो ये रीतकाल का है। तो आगे यहाँ पे है कि पौन वया करी घूंघट डारो, दया करी दामिनी दीप दिखायो। काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो ये नेह नागरीदास की है, पद्माकर की है, देव की है या फिर ग्वाल की है। तो यहाँ पे भी ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नेह नागरीदास। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टीजीटी का 2021 का ये प्रश्न है, और काफ़ी लोगों का ये प्रश्न यहाँ पे गलत हो गया था। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि ये प्रश्न हमारा जो है सही नहीं हुआ। तो इसी प्रकार की पंक्ति इसमें भूल भुलैया वाला थोड़ा सा पूछा जाता है, इसको रट लेना है साथियों। आगे है उपरोक्त काव्य पंक्ति के रचयिता नेह नागरीदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस नाम से कई कवि हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश, महाराज सावंत सिंह, और उपरोक्त काव्य पंक्ति इन्हीं की है। तो नागरीदास की रचनाएं यहाँ पे देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। श्रृंगार सार है, भक्ति सार है, सुजान आनंद है, और मनोरथ मंजरी है, जुगल भक्ति विनोद है। तो ये जो 5-6 रचनाएं हैं लगभग, इनको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। जैसे भिखारी दास की रचना कई बार एग्जाम में बनती है, इसी प्रकार से नेह नागरीदास जी की रचना भी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। आगे है कि ढेल सो बनायो आए मेलत सभा के बीच, लोगन कपित कीन्हो खेल कर जान्यो है। तो ये पंक्ति किसकी है, कवि जो है उसका नाम बताना है। ठाकुर की है, घनानंद की है, भिखारी दास की है, देव की है। तो साथियों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाता है। ठाकुर की रचना है, और ये रचनाएं जो रीतकाल की हैं, ये पंक्तियाँ इसको एक समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है, कि क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे परीक्षा में कि 2 जो पंक्ति हैं काफ़ी महत्वपूर्ण पूछी जाने वाली हैं। आगे यहाँ पे है कि थोड़ा सा इसके विषय में भी देख लेते हैं कि जो उपरोक्त काव्य पंक्ति है इसके रचयिता रीतकालीन कवि ठाकुर हैं। रीतकाल में ठाकुर नाम से 3 कवि हुए हैं, जो है असनी के ब्राह्मण तथा 2 बुंदेलखंडी कायस्थ। उपरोक्त पंक्ति में बुंदेलखंडी ठाकुर की है। इनकी प्रसिद्ध रचना ठाकुर ठसक है, जिसका संपादन लाला भगवान दीन ने किया है। तो यहाँ पे आगे आपका प्रश्न है कि रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, किस प्रकार का ग्रंथ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिंगल ग्रंथ है, कि रस निरूपण ग्रंथ है, कि अलंकार ग्रंथ है, इनमें से कोई नहीं। सी आंसर आपका हो जाएगा सही यहाँ पे, कि ये जो ग्रंथ है ये
यहाँ पे अलंकार ग्रंथ है। तो साथियों हमने एक शॉर्ट वीडियो में ये भी डाला है कि जो रस निरूपक ग्रंथ है और जो अलंकार निरूपक ग्रंथ है और जो है छंद निरूपक ग्रंथों को कैसे यहाँ पे रट लेना है और कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ज़्यादातर यही विषय महत्वपूर्ण होता है कि प्रश्न कहाँ से बन सकता है। तो ये जो सीरीज आपको रीतकाल की पढ़ाई जा रही है, यहाँ से आपका लगभग 100% प्रश्न यहाँ से बन सकता है। मतीराम चिंतामणि यहाँ पे त्रिपाठी एवं भूषण के भाई, मतलब तीनों जो सहोदर भाई हैं, इनका जन्म तिगवा कानपुर में हुआ और ललित ललाम इनका अलंकार निरूपण करने वाला ग्रंथ है। किसका है? तो मतीराम जी का है। और फूल मंजरी, रसराज, मतीराम, सतसई, साहित्यसार, लक्षण, श्रृंगार, ये मतीराम के काव्य ग्रंथ हो जाते हैं। तो इन ग्रंथों को भी अच्छे से, मतलब खूब अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। जिस प्रकार से नेह नागरी दास जी को हमने बताया कि इनकी 5 रचनाओं को बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ करना है, यहाँ पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से रट लेना है। निम्नलिखित में से फूल मंजरी की रचना किसने लिखी है? तो हम आशा करते हैं साथियों आप अपने प्रश्नों पे पकड़ बनाते हुए चल रहे होंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फूल मंजरी के रचनाकार मतीराम हैं, जो कि यहाँ पे सहोदर माने जाते हैं, कि इनके भूषण के और चिंतामणि के सहोदर के रूप में आपने इनको जाना है। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतबद्ध धारा के कवियों का आचार्य कवि कहा जाता है बिहारी रीत सिद्धि धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा कि जो केशव दास हैं ये रीत मुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पे आगे है कि केशवदास रीतबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। अब ये ध्यान रखना है कि रीतबद्ध धारा के प्रमुख कवि के रूप में इनको जाना जाता है, किसको? केशवदास जी को। और यहाँ पे जो है उपर्युक्त विकल्प में ये असत्य यहाँ पे दिया हुआ है। रीतबद्ध धारा के कवियों में अलंकार, नायक भेद आदि के लक्षण बताकर इनको उदाहरण सहित काव्य रचा है, जैसे केशवदास है, पद्माकर, मतीराम आदि। मूलतः ये ऐसे कवि थे जिन्हें केशव हिंदी का प्रथम आचार्य यहाँ पे माने जाते हैं। वो काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। तो काव्य में अधिक महत्व देने का यहाँ पे श्रेय किसको जाता है? केशवदास जी को जाता है। और यहाँ पे ये एक प्रतिनिधि कवि के रूप में मानते हैं सब लोग। जो हिंदी के जो है रीतकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में केशवदास जी को यहाँ पे माना गया है। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? रीतबद्ध में रखेंगे कि रीत मुक्त में, कि या रीत सिद्ध या फिर स्वच्छंदतावादी कवि में इनको जो है आप जो है गणना करेंगे। तो केशवदास जी को किस वर्ग में आप रखना समीचीन यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा कि ये रीतबद्ध धारा के जो है प्रतिनिधि कवि के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। आगे है रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर है, श्रृंगारिक है, व्यंग्यमूलक है, प्रशस्तिपरक है, कानूनिक है। तो किस प्रकार का है? ये प्रशस्तिपरक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही क्या? प्रशस्तिपरक यहाँ पे भूषण की कविता का संवेदात्मक स्वर हो जाएगा। साथियों यहाँ पे चुने हुए प्रश्न हैं, इनको अच्छे से आपको कंठस्थ करना है। और यहाँ पे वही रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर प्रशस्तिपरक वीर रसपूर्ण है। भूषण रीतबद्ध धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो भूषण जो है एक वीर रस प्रधान कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं तो काव्य ग्रंथ में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, तो ये इनकी काव्य ग्रंथ हो जाएंगे। भूषण के नायक तो शिवाजी और यहाँ पे छत्रसाल हैं। आश्रयदाता यही दोनों हैं, छत्रसाल हैं और शिवाजी हो जाएंगे। वास्तविक नाम इनका अगर पूछता है तो घनश्याम था, जबकि भूषण उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दिया। ये प्रश्न बनेगा कि ये जो मतलब इनको भूषण की उपाधि किसने की? तो सोलंकी जो चित्रकूट के राजा थे इन्होंने दिया। रुद्र जिन्हें शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शिवराज भूषण जो है एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है और भूषण हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इस प्रकार से हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि के रूप में यहाँ पे शुक्ल जी को माना है। भूषण जी को ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि के रूप में इन्होंने शुक्ल जी ने इनको स्वीकार किया है। भूषण चिंतामणि और मतीराम के भाई, मतलब ये तीनों लोग सहोदर हैं। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। भूषण को कवि विभूषण की उपाधि किसने दी थी? ये प्रश्न देखिए यहाँ पे आपने जो है बन गया। तो किसने दी थी? यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि ये चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इनको ये जो है उपाधि यहाँ पे प्रदान की है। आगे यहाँ पे प्रश्न है साथियों कि
शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो शिवराज भूषण के रचयिता यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन है? तो भूषण यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे है शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? तो शिवा बावनी किसने लिखा है? हम आशा करते हैं इन प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया होगा, लगभग यहाँ पे रट लिया होगा आप लोगों ने। सी आंसर यहाँ पे भी आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो भी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे भूषण जी ने इसको यहाँ पे लिखा है। आगे आपका प्रश्न है कि रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वीर रस प्रधान कविता रीत काल में लिखने वाले एक ही कवि जो है प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पे भूषण आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि रीत काल का कौन सा कवि है वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध माना गया है जिसको? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि भूषण यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये छत्रसाल और महाराजा जो छत्रसाल थे महाराज, और यहाँ पे शिवाजी के जो है ये जो प्रतिनिधि जो कवि के रूप में ये युद्ध में साथों साथ जाते थे और वहाँ पे आंखों देखी जो कविताएं लिखते थे वीर रस प्रधान, तो यहाँ पे भूषण जी का नाम आता है। इनका नाम यहाँ पे हमने आपको बताया है कि घनश्याम है जो वास्तविक नाम इनका है, जबकि उपाधि है इनकी भूषण। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इसमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन हैं? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि दूसरे कौन है? तो महाराणा प्रताप हैं, राणा सांगा हैं, छत्रसाल हैं या फिर संभाजी हैं। छत्रसाल यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है आंसर करेंगे क्या? छत्रसाल यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल ही सही जवाब। आगे है कि भूषण रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो किस काव्यधारा के हैं ये आपको बताना है। रीतबद्ध धारा है, रीतमुक्त धारा है, रीत सिद्ध धारा है या फिर आश्रयवादी कवियों में ही इनका नाम आता है। यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कि ये रीतबद्ध धारा के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रीतबद्ध धारा के ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पे घनश्याम हो जाएगा, रसविहारी, कृष्णदास या फिर चंद्रभूषण। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए घनश्याम, इनका जो है वास्तविक नाम हो जाएगा। साथियों यहाँ पे ये टिक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। महाकवि भूषण की रचना नहीं है तो रेणुका नहीं है, चिदंबरा नहीं है, दीपशिखा नहीं है, छत्रसाल दशक नहीं है। ये तो काफ़ी आसान प्रश्न हो जाएगा आप लोगों के लिए। छत्रसाल दशक ये इनकी रचना हो जाएगी, जबकि यहाँ पे शेष रचनाएं जो हैं छायावादी कवियों के रूप में जो है जो प्रसिद्ध हैं उनकी रचनाएं यहाँ पे हो जाती हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस का, ध्वनि का, अलंकार या फिर औचित्य का? तो अलंकार का विवेचन यहाँ पे देखने को मिलता है किसमें? शिवराज भूषण ग्रंथ में। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आपने देखा कि जो ये प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ प्रस्तुत किए गए। तो शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं। कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं कुछ अलंकारों में, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतिशोक्ति, अपनहुत के भेदों की ओर इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका होने वाला है, क्योंकि 2021 के प्रश्न में ये मतलब पेपर में पूछा गया था कि जो है कितने अलंकारों का यहाँ पे विवेचन किया गया है शिवराज भूषण के द्वारा जो उनकी रचना है। तो यहाँ पे 105 अलंकार बिल्कुल ही सही हो जाता है। और साथियों यहाँ पे हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने रीतबद्ध जो मतलब रीतकालीन प्रश्नों को यहाँ से आप कर रहे होंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले कुछ प्रश्नों के साथ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।